रूहानी पीरो मुर्शिद समझ रही है, और क्राउड पूरे मजमे में, कोई बंद कमरे में थोड़ी है। बंद कमरे में किसी औरत के साथ तन्हाई जायज नहीं है। इतना ब्रॉड माइंडेड ना बन जाएं कि शरी हुदूद ही को क्रॉस करना शुरू कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक मर्द और औरत तन्हाई में इकट्ठे होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान। तो बंद कमरे में कभी, चाहे कोई भी आ जाए, कोई खातून आ जाए ना, कोई बुढ़ी हो बेचारी, को बूढ़ी हो 75-80 साल की, एक अलग बात है, लेकिन यंग कोई औरत आए कि मैंने तन्हाई में मिलना है आपसे, मैं कहता हूं भाई आप यहां बैठे और दरवाजे में अपने ऑफिस के खोल देता हूं। मैं लड़कों को बोल देता हूं भाई अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती, ऑफिस के दरवाजे क्या होंगे? क्यों आप इतना ना ब्रॉड माइंडेड बन जाए कि शरी हुदूद ही को क्रॉस करना शुरू कर देना। फिर अगर वो कह रही दरवाजे बंद, मैं दरवाजा बंद नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि फितने का आप बदगुमानी का मौका भी ना दें और फिर अपने ऊपर इतना एतमाद करना। तो 20 किस्म के होते हैं, तो जैसे जाहिल पीर लोग मिल रहे होते हैं, तो नहीं भाई अब दरवाजा क्या होगा। एक दफा तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं किसी घर में अकेला था, तो एक खातून आई, वो घर के अंदर ही आ गई, जैसे वो आई है मैं बाहर आ गया। मैंने कहा या तो आप या मैं, दोनों में से एक टाइम पे यहाँ मैं नहीं अंदर जाऊंगा भाई, क्योंकि इस्लाम ने मना किया है। फिर मैंने घर वालों को फोन किया, घर वाले आए, तो फिर घर वालों की मौजूदगी में मैं उनसे मिला। लेकिन पब्लिक में वो सबके सामने इधर आके बैठे, तो क्या चक्कर चलाएगा यार, ऐसे खुदा ना ख्वास्ता क्यों यानी बदगुमानी इंसान करे। ऐसे मौके पे लिबरल, उसको मैं इस पॉजिटिव चीज को देख रहा था कि यार एयर होस्टेस होके, बेपर्दा होके, उसको आलिम से अकीदत है, उससे गाइडेंस ले रही है, ये लिफ्ट कराना इसकी एक पॉजिटिव चीज है। और इतनी अकीदत उसको, ऐसे मेरे साथ वाकयात होते रहते हैं, को फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इतनी अकीदत आखिर में उसने कहा कि आप एक जुमला मुझे लिख के दें दुआया, और मैं प्लास्टिक कोटिंग करा के अपने घर पे लगाऊंगी कि मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात। सेल्फी तो शुक्र है उसने नहीं ली, उसको खुद ही ख्याल आ गया। तो मैंने फिर जुमला लिख के दिया कि अल्लाह हमारी इस बहन को दुनिया और आखिरत की भलाइयां दे, दीन पे चलने की। मैंने दुआ लिख दी। उसने कहा ये मेरे लिए इतने कीमती लम्हात है, मैं इसको प्लास्टिक कोटिंग करके अपने घर की दीवार पे जिंदगी, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक पता नहीं दोबारा कभी हो या ना। तो मैंने ऐसे देखा एयर होस्टेस में भी जो बहुत यानी उनके अंदर बहरहाल एक जज्बा है। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, इंसान को जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के। दीनदारों के साथ मोहब्बत, ये मोहब्बत छोटा अमल नहीं है। मैं लड़कियों को एयर होस्टेस बनने की कभी भी तरगीब नहीं देता। कोई खातून मेरा बयान सुन के एयर होस्टेस ना बने, मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लगती, शरीयत को अच्छी नहीं लगती कि इतने मर्दों में आप सर्व कर रही हो। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कोई भी कर रही है किसी मजबूरी से या खुशी से, लेकिन उसमें अगर एक ऐब है तो बीसियों उसमें खूबियां भी, बोलो ना, होंगी, किसी खूबियां भी होंगी। तो आपने उससे ऐसा, फिर ऐसे मौके पे कोई मुझे कहेगा ये देखो लिबरल लोग हैं आंटी के साथ बैठे हुए हैं तो भाई पहले जो थे ना, तो आप जैसे दाढ़ी मूंछों वाले लोग ही आ रहे थे, तो मेरा बयान था सख्त किस्म का, करख्त किस्म का, मुझे पता था इसके फिर भी कोई असर नहीं होगा। तो इनको तो थोड़ी सी लिफ्ट करा दो तो यही आधी से ज्यादा तबलीग हो जाती है। समझता है कि नहीं समझता है। तो मौलाना तारिम साहब पर भी जो लोग एतराज कर रहे होते हैं ना, फलानी के सर पे दुपट्टा था, उसके सर के ऊपर यार टोपी थी, पता नहीं दुपट्टा था, रहा तो पब्लिक में रखा है ना, तो क्या यार क्यों उसको इतना नेगेटिव लेके जा रहे हो। तो दीन की तबलीग के लिए हराम की इजाजत आपको फिर भी किसी सूरत में, जैसे शराबी पी रहा है तो आप बोले हाँ पी ले, जब पूरी पी लेगा तो फिर बात करूंगा, लेकिन वो क्या है बात जब मैं सुनूंगा जब एक घूंट तू भी पिएगा। अब अगर आप इतने ब्रॉड माइंडेड बन गए कि उसको खुश करने के लिए आपने कहा चलो एक घूंट मैं भी पी लेता हूं, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ये आपने शरीयत का बेड़ा गर्क आपने